सुल्तानपुर में समाजवादी पार्टी की रामभुआल निषाद की और साइकिल की आंधी चल रही है। आप देखिएगा इस आंधी में अच्छे अच्छे लोग उड़ जाएंगे। होगा जानते हैं, होगा खटाखट खटाखट खटाखट, होगा फटाफट फटाफट फटाफट, होगा टनाटन 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 और होगा सफाचट सफाचट सफाचट। आप रिजल्ट देखिएगा, यही होगा। यूपी में 6वें चरण का मतदान हो रहा है, जहां यूपी के 14 जिले में मतदान हो रहा है, वहीं सुल्तानपुर में भी आज मतदान हो रहा है। हमारे साथ आज सुल्तानपुर के राजनीति के सुल्तान कहे जाने वाले पूर्व विधायक संतोष पांडे जी हैं। इनसे जानते हैं कि सुल्तानपुर में क्या चल रहा है। मानी जी, सुल्तानपुर में क्या चल रहा है? सुल्तानपुर में समाजवादी पार्टी की रामभुआल निषाद की और साइकिल की आंधी चल रही है। आप देखिएगा इस आंधी में अच्छे अच्छे लोग उड़ जाएंगे, पता नहीं चलेगा कहाँ चले गए लोग। जो लोग प्रशासन के दम पे जनता को दबा के वोट लेना चाहते हैं, उनको जब 4 जून को बक्सा खुलेगा, मशीन खुलेगी, तो क्या होगा जानते हैं? होगा खटाखट खटाखट खटाखट, होगा फटाफट फटाफट फटाफट, होगा टनाटन 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 और होगा सफाचट सफाचट सफाचट। आप रिजल्ट देखिएगा, यही होगा। यही होगा ना विधायक जी? सुल्तानपुर में 17 लगभग आम चुनाव हो गए हैं लोकसभा के, लेकिन आज तक यहां से समाजवादी कभी जीती नहीं है। क्या निषाद कार्ड खेलकर इस 2024 की लोकसभा जीत पाएंगे आप लोग? समाजवादी पार्टी ने हमेशा सभी जातियों धर्मों की रेस्पेक्ट की है, सम्मान किया है। हम लोग सभी जातियों के लोगों को टिकट भी हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने दिया है। ऐसा है कि आप देख लो, यहीं बगल धौरारा है, आनंद सिंह भदौरिया लड़ रहे हैं। आप थोड़ा आगे चले जाओ, सिद्धार्थ नगर डुमरियागंज, वहाँ तो कुशल तिवारी लड़ रहे हैं। यहाँ चले जाओ भदोही, ललतेश त्रिपाठी लड़ रहे हैं। चंदौली चले जाओ, वीरेंद्र सिंह लड़ रहे हैं। बगल देखो लालजी वर्मा लड़ रहे हैं, यहाँ निषाद लड़ रहा है और अवधेश प्रसाद पासी लड़ रहे हैं। अरे किस जाति को हम लोग नहीं सम्मान दे रहे हैं? तो समाजवादी पार्टी हमेशा सभी जातियों को मिला के, समाजवाद का मतलब ये है कि सभी का बराबर सम्मान, और ये हमारे नेता का बहुत ही शानदार निर्णय था कि उन्होंने सभी को समाहित करके इस बार ऐसा टिकट दिया है कि मुझे लग रहा है कि यही बनारस एक सीट छोड़ दीजिए बगल वाली, उसके बाद बताइए कहाँ लड़ रही बीजेपी। आपको सीट बताइए। कहते हैं इसको क्योटो। हाँ, क्या राज है? क्योटो हमने भी देखा है जाके। जब वो आए थे वहाँ वाले प्रधानमंत्री जापान वाले, तो भारत सरकार ने कहा कि हम इसको क्वेटे बना देंगे। और आप जाके देख लीजिए, क्वेटे से तुलना कर लीजिए। ऐसा है, ये जुमलेबाजों की सरकार है, केवल झूठ 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 और केवल झूठ। हम लोगों ने जब 12 में सरकार थी, अखिलेश जी ने लैपटॉप बांटा था 12 में, अमेरिका अब बांट रहा है। 108 नंबर दिया था अखिलेश जी ने, 100 नंबर दिया था, कन्या विद्याधन दिया था, किसान सम्मान निधि दी थी, और एक्सप्रेसवे बनाया पूर्वांचल का तो देश का सबसे सुंदर बनाया, स्टेडियम बनाया तो शानदार बनाया, अगर दिया तो बेरोजगारी भत्ता दिया। किसको नहीं, हम लोगों ने किसके लिए नहीं काम किया? आज देख लो आप हालत क्या है। आज तो आदमी अपना घर रखा है कि साढ़ रखा है? आप बताओ किसके घर के बच्चे साढ़ नहीं रखा रहे गाँव में? आप चले जाओ। तो आज ये हालत, एक इतनी बड़ी नौकरी दे दिया साढ़ वाली, जाओ भैया साढ़ रखाओ। साढ़ रखा के फुर्सत पाओ, रोड पे बाइक से जाओ तो साढ़ मार देगा, एक्सीडेंट कर देगा। फिर अस्पताल में जाओ, जो घर में रखे हो पैसा उसको दे दो अस्पताल वाले को। तो ये जो सरकार है, ये किसी के हित का काम कर ही नहीं रही है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ और सुल्तानपुर के नौजवानों से कहना चाहता हूँ, हमारी सरकार थी 12 से 17, आप याद कर लीजिए, शासन प्रशासन का कोई आदमी बेईमानी हमारे लोगों के साथ नहीं करता था। आज यहीं बगल में घटना हो जा रही है और उसको न्याय नहीं मिल रहा है। न्याय कोई दे रहा है? जिसका पति मर जाए उसी को 120 भी मुलजिम भी बना दिया जाए। तो इस तरह की सरकार बहुत ज़्यादा दिन जनता हजम नहीं करती है। आप वक्त का इंतजार करिए, 4 तारीख को रिजल्ट देखिएगा। एक तरफा समाजवादी पार्टी गठबंधन जीत रहा है। इनकी वो हालत होगी जो कहते हैं झोला उठा के चल देंगे, समय आ गया। मान लीजिए विधायक जी 8 बार की सांसद भाजपा की मेनका गांधी हैं। आप लोगों ने उनके सामने क्या रणनीति बनाई है कि आप लोग इस बार यहाँ से विजय पाएंगे? देखिए, हमारी रणनीति स्पष्ट है।
हम लोग जनता के बीच में जनता के हितों की जो हम लोगों ने काम किया था सरकारों में रहते हुए, और देश में इंडिया गठबंधन की जो सरकार पहले कांग्रेस की रही है, हम लोगों ने अपने काम के आधार पे, और हम लोगों ने कहा है कि हर महीने महिलाओं के खाते में 8,500 खटाखट और खटाखट। तो ये अगर कहा है तो गरीब महिलाओं के हित में देखते हुए कहा है। ये सारी चीज़ें जब होंगी और महिलाएं, कमज़ोर किसान की बच्चियां जब पाएंगी वो महीने में, तो उनका परिवार चलेगा। और ये लोग क्या देते हैं, ये तो केवल आपको जुमला देते हैं, उसी से पेट भर लो, उसी से जीवन चला लो। एक बात मैं कहना चाहता हूँ नौजवान साथियों से, जो नौकरियाँ पेपर लीक हो रही है, और उसमें सवर्ण समाज के लोगों को मैं ज़्यादा कहना चाहता हूँ, उन्हीं के बच्चे नौकरी ज़्यादा ढूंढते हैं, वो पढ़ाते लिखाते हैं, और जब नौकरी पेपर लीक हो जा रहा है तो नौकरियाँ पाएंगे कहाँ से? तो सबसे बड़ा हक तो आपका मारा जा रहा है, जो झूठे झंडा उठा के चल रहे हैं। भाई आपके घर के बच्चों की अगर नौकरी नहीं मिलेगी तो शादी ब्याह कुछ नहीं होगा। देखुआरा होता है, क्या पता करा, देखुआरे नया होता है, ब्याह नया होता है। तो ब्याह हुआ तो तबे हो जब नौकरी मिले, तो नौकरी मिले तब जब बने अखिलेश जी की सरकार, जब बने राहुल गांधी की सरकार, तबे बने सब मामला। सुल्तानपुर में 2 बाहुबली एक साथ आ गए हैं। अब तक समाजवादी पार्टी यहाँ अपनी सीट नहीं जिता पाई है, अब 2 बाहुबली साथ आ गए हैं, क्या जिता पाएगी? देखिए, जनता का अपना अपना मत होता है किसी व्यक्ति के लिए। हम लोग जनता के दुख में सुख में भागीदार होते हैं। हम लोग किसी का उत्पीड़न होता है तो उसके लिए लड़ते हैं। तो लोगों की अपनी अपनी, कोई हमें भाई कहता है, कोई बेटा कहता है, कोई बहुत ज़्यादा प्रेम करता है तो बाहुबली कह देता है, और कोई और तमाम तमगे से कहता है। तो आप अगर देखें तो मोनू सिंह भी, सोनू सिंह भी कई बार एमएलए रहे, उनके पिता रहे, जनाधार वाले लोग हैं। हम लोगों ने एक ऐसी रणनीति बनाई कि जो मजबूत लोग हैं वो पार्टी में हमारे साथ रहें। विचारधारा उनकी समाजवादी थी। सपा ने ही पहले उनको विधायक बनाया था, फिर घर में आए हैं, तो उनका स्वागत भी है और उनकी ताकत का लाभ भी हम लोगों को मिलने जा रहा है, मिल रहा है, दिख रहा है, आ गया संघी शक्ति तो हो रहा है। और यही अच्छा है, जो अच्छे मजबूत लोग हैं समाजवादी पार्टी में, सबका स्वागत है। ये थे हमारे साथ पूर्व विधायक संतोष पांडे जी, जिन्होंने बताया इस बार जनता समाजवादी पार्टी को खटाखट वोट दे रही है और यहाँ से सटासट सफाया करने जा रही है। राहुल पांडे, भारत न्यूज़ टाइम।